तो वहीं उत्तर प्रदेश में बहराइच के भरतापुर गांव में विस्थापन की कवायद तेज हो गई है। विकास से कोसों दूर इस गांव में हर कदम पर चुनौतियां हैं। जंगली जानवरों का आतंक तो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भरतापुर के हालात कैसे हैं, इसी पर ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। कच्चे मकान, चारों तरफ जंगल, न पक्के रास्ते, न पीने के पानी के नल। बहराइच का ये वही भरतापुर गांव है जहां लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं। बहराइच जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर बसा ये गांव जंगल और नदी से घिरा है। जंगली जानवरों का आतंक यहाँ हमेशा रहता है। गांव से बाहर निकलना या गांव तक पहुँचना जंग लड़ने से कम नहीं है। ये वो जंगल है जिसको भरतापुर का जंगल कहा जाता है और जहां पर अभी हम खड़े हैं ये कतरनिया घाट है। भरतापुर के गांव की कहानी बड़ी कठिनाइयों से गुजरती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उस गांव को लेकर के उसे अलग बसाने की एक पहल की है, निर्णय लिया है सरकार ने और उसको व्यवस्था करने के लिए तैयारियां तेजी पे चल पड़ी हैं। गांव कई सालों से बदहाल है मगर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। बीते दिनों जब नाव हादसा हुआ था उसके बाद हकीकत सामने आई। सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उससे पहले गांव का हवाई सर्वे भी किया। लोगों का संकट समझने के बाद सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द गांव के विस्थापन का आदेश दिया। भरतापुर पहुंचने के लिए नेपाल से निकलने वाली ये गेरुआ नदी को भी हमें इसे क्रॉस करना पड़ेगा, उस पार जाना पड़ेगा और किस तरीके से भरतापुर को अब एक नया आकार, एक नया रूप देना पड़ेगा। उनके जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। राजदीप यादव जी जो कि यहाँ पर राजस्व को लेकर के काम कर रहे हैं, नायब तहसीलदार हैं। सर, क्या क्या चल रहा है? आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो किस तरीके का है? जी देखिए, ये जो गांव है भरतापुर ये नदी और जंगल से पूरी तरीके से घिरा है। यहाँ जो जीवन है वास्तव में बहुत ही कठिनाई से सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग। अभी 29 तारीख को जो नाव दुर्घटना हुई है उसको संज्ञानित लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्थापन का जो आदेश निर्देश दिया है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसकी सूची भी हम लोग बनवा लिए हैं। भरतापुर गांव के लोगों को राशन और दूसरी जरूरी चीजों के लिए 16 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ता है। आवाजाही का जरिया सिर्फ नाव ही है। नदी में भी मगरमच्छों का खतरा हर वक्त बना रहता है। नाव से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि रस्सी लगा हुआ है। इसी जोड़ से यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और अब हम आपको भरतापुर के आगे की कहानी सुनाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, खतरा बताएंगे और क्यों इन्हें पुनर्स्थापित करना पड़ रहा है ये भी बताएंगे। गांव में हरियाली तो है लेकिन चारों ओर से मुसीबतों का साया है। गांव में एंट्री करते ही इसका एहसास हो जाता है कि यहाँ के लोग किस हाल में रह रहे होंगे। और सरकार को ये समझ में आया कि अब वक्त आ गया है जब भरतापुर को, जो कि कतरनिया के बगल के इस जंगलों के बीच में है, जहां हर शाम हाथियों का झुंड आता है, मेहमान इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जान का खतरा होता है, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, मौसम खराब हो, बरसात हो तो शायद चूल्हा भी न जले। ऐसी परिस्थितियों में आखिरकार अब इन्हें नई जगह मिलने जा रही है, नई सुविधाएं और सहूलियत मिलेंगी। भरतापुर गांव के विस्थापन के लिए सीएम के आदेश पर सर्वे हो चुका है। इसके लिए शुरुआत में 40 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। इस गांव में 265 परिवार हैं जो बेहद मुश्किलों में जीवन जीने को मजबूर हैं। ये जानना और बताना बेहद महत्वपूर्ण है। ये भारत का, उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव है। इसके मात्र 500 मीटर के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। ये और बहराइच जिले का ये बूथ नंबर 1 है। गिनती यहीं से शुरू होती है। तो सोचिए इस गिनती की शुरुआत का अब जाकर के कोई विकास की उम्मीद जगी है, वरना तो मुश्किलों का ही दौर चल रहा है। जी जी जी। हाँ? जी
अब उम्मीदें जगी हैं। अब उम्मीद तो जगी है कका, सब देखो कका से कैसा होता है। तो हम लोग यही चाहते थे कि हमारा गांव विस्थापन हो जाए यहाँ से। आज तक का जो यहाँ पर है सिर्फ फूस की झोपड़ी है, बाकी आज तक का कुछ नहीं हुआ है। इतने आज़ादी को इतने साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन हम लोग ज्यों क्यों त्यों पड़े हैं। अब सरकार शायद जाएगी ही, योगी जी जागे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा गाँव एक जगह शिफ्ट किया जाए, जो हमारे गाँव का नाम हो भरथापुर। आजादी के बाद देश और प्रदेश में कई सरकारें आईं, लेकिन भरथापुर की तकदीर नहीं बदली। कई पीढ़ियों से लोग यहाँ बसे हैं और आदम युग में ही जीने को मजबूर हैं। विकास के नाम पर यहाँ किसी के पास पक्का मकान तक नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो है, ये गांव जो है बहुत पुराना गांव है, राजेश गांव, और हादसे तो होते रहे हैं, बराबर होते रहे हैं। और किसी तरीके से अब जब इनका ज़मीन जरिया और इनके पूर्वज लोग यहीं पे निवास करते थे, तो ये लोग भी अभी तक यहीं पे निवास किए। भरथापुर गांव की हालत देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग किस तरह जीते होंगे। पास में जंगल है, ऐसे में जंगली जानवरों का खतरा भी हमेशा बना रहता है। विस्थापन की बात सुनकर गांव की महिलाओं को अब बेहतर जीवन की उम्मीद जगी है। कहूँ बसाया जाएगा, यहाँ से छोड़ दिया जाए, बहुत परेशानी है। जंगल है, नदी है, हाथी भी है, बाघ भी है, नदी भी है, तो कहूँ ले जावा जाए, ऊपर हार पे रखा जाए, सबकी सुरक्षित होए, सबके बच्चे लड़के अपन कमाएं खाएं चाहिए। जहाँ जब मदद करोगे तभी होगा। हम कहते हैं कि कहीं पर बसाए दे, बढ़िया ऊंचे पर हो जाए, अपन लड़का बच्चों से बेहतर हो जाए, रहे बैठे कहीं हैं। और यहाँ देखते हो, न ऐसी नदी वैसे जंगल, न कहूँ रास्ता है, न कोई है, हैरान बीमार कुछ भी हो तो कहूँ जाए वाला नहीं है। इधर जा तो हाथी मिले, इधर जा तो नदी है, और देखते टूटे मड़ैया सब लोग परे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कहाँ चले जाए। नेपाल सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे भरथापुर गांव में प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए, इसकी कवायद चल रही है। ये बात भी समझ में आई कि जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ की जिंदगी है, जहां बहराइच शहर की जिंदगी है, वहीं भरथापुर के दिन की हो या रात की या शाम की, हर वक्त खतरे की जिंदगी रही है। अब एक नई उम्मीद की जिंदगी है कि कहीं उन्हें सरकार नई जगह पे ले जाएगी, नया सुविधाएं और विकास की गति में जो पीछे छूट गए थे, वो सब विकास उन्हें देखने को और उनके जीवन को बेहतर करने के लिए मिलेगा, जिससे वो आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, भरथापुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।